जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है? इस कड़ी के आज मैं 35वें भाग में चर्चा करना चाहता हूँ। यद्यपि कर्मकांड की दुनिया में मैं बहुत आगे था और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा थी 2000 से लेकर के 2015 तक, फिर भी मैं कर्मकांड की दुनिया को छोड़कर और नेट की दुनिया में आया। कर्मकांड की दुनिया में मैं कहाँ तक था, इसको आप ऐसा समझ लें कि मैं जबलपुर गया प्रतिष्ठा कराने के लिए, पटना जाना पड़ा। वहाँ पर 2-3 बार सच्चंडी न जाने कई प्रकार के एक बड़े नेता थे, वहाँ उनके घर में कई प्रकार के यज्ञ हुए। मेहदीपुर बालाजी में प्रतिष्ठा कराने गया और मेरठ में तो ईश्वर की असीम कृपा थी, इर्द गिर्द बहुत सारे यज्ञों में जाने का सुअवसर मिला। यह मेरा सौभाग्य था और इसे मैं एक बात कह सकता हूँ, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में बढ़िया समय आता है तो बढ़िया प्रभाव में मिलना होता है। मेरे जीवन में भी बृहस्पति की पूर्ण कृपा थी। यद्यपि प्रभाव क्षेत्र में हानि पहुंचाते थे, किंतु नव और पंचम ये ऐसी दृष्टि होती है बृहस्पति की जिसका पूर्ण लाभ या हानि व्यक्ति को मिलता है। मुझे दाम्पत्य सुख मिला और आय के क्षेत्र में इनकी पूर्ण दृष्टि थी, इसलिए आमदनी अच्छी हुई। किंतु एक बात है कि शनि नीच का भाग्य में था, इसलिए मैंने कोई अधम कार्य नहीं किए, मैंने कोई गलत काम नहीं किए, लेकिन मेरे जो धन देने वाले दाता थे वो धार्मिक नहीं थे। इसलिए प्रति ग्रहों का अपना अपना प्रभाव होता है, इसकी वजह शनि नीच का भाग्य के क्षेत्र में था। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि जब मैं परिपूर्ण था कर्मकांड की दुनिया से, ईश्वर की असीम कृपा थी। नेट की दुनिया में जब मैं आस्था चैनल और संस्कार चैनल के पास गया और उन्होंने कहा धन के बिना यह सेवा नहीं हो सकती है, तो मुझे लगा कि जो 2-3 लाख रुपए देकर मैं किसी चैनल पर आऊँगा, इतने रुपयों में तो मैं पूरी सेवा करके पूरे विश्व में फैल सकता हूँ। और यही सोच लेकर मैं काम करने लगा, लिखता गया, फ्री सेवा एक बार हर व्यक्ति को देता गया और यह सेवा प्रचलित भी हुई। इसमें हमने कुछ गलती भी की। जब मैं 150 रुपये में आजीवन जो है सेवा देने की बात कही तो इतने लोग हो गए, तो मैं सोचा कि फिर मेरा समय तो सेवा देने में ही चला जाएगा, फिर मैं लिखूंगा कब, फ्री सेवा कब दूंगा। जब मैंने इसके बाद 1100 रुपये शुल्क किया और बहुत सारे लोग जुड़े, तब भी मुझे लगा कि जो है मेरा समय तो केवल इसी में कट जाएगा, बार बार जवाब देने में। तो जो मेरा मकसद लिखने का है, पूरी दुनिया पहुंचने का है, वो कैसे होगा। फिर मैंने यह सारी सेवाएं बंद कर दी। इसके बाद मैंने मौखिक सेवा 500 रुपये, लिखित मौखिक सेवा 1100 रुपये, इन सब चीज़ों की शुरुआत की। और सेवा लेने वाले तो पैसे देकर कम व्यक्ति थे, किंतु मुझे मौका मिलता था लिखने का और मेरे आलेख जो है छपते गए ब्लॉग पोस्ट पर, कई साइटों पर। उस जमाने में ऑरकुट की महत्ता तो थी ही, लेकिन ऑरकुट पे 1000 मित्र होते थे। यह साइट भी समाप्त हो गई और हम उसके बाद फेसबुक की दुनिया में आए। उस समय एक आईबीबो साइट तो बढ़िया चल ही रही थी, एक नेटलॉक साइट बढ़िया थी, उस पर भी लोग बहुत काम करते थे। स्काइप जो आजकल, पहले गूगल टॉक था, आज तो न जाने वीडियो कॉल आप वैसे कर लेते हैं। उस समय जो है स्काइप पे वीडियो कॉल इत्यादि लोग करते थे। प्रथम कॉल मुझे पाकिस्तान से जो है आई और एक महिला थी लखनऊ की रहने वाली, उनको मैंने फ्री सर्विस उस पर दी। इसी तरह से एक अमेरिका से फ़ोन आया, वाशिंगटन से, और उन्होंने कहा कि मैं केश सैया का काम करती हूँ और आपकी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ। इन बातों से मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। जब मेरे मन में उदासीनता आती थी कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तब ईश्वर की कृपा से कोई व्यक्ति ऐसा मुझे कहीं से संवाद करता था जो मुझे जीने का सहारा मिलता था और मुझे लगता था कि मुझे इस दुनिया में काम करते रहना चाहिए। इसके बाद एक निखिल शर्मा मध्य प्रदेश के हैं, वो मिले और उन्होंने मुझे पत्रकार भी बनाया। अपने अखबार, उनका एक
तेज अखबार है, उस अखबार में मेरे आलेखों को छापते रहे। उनकी एक पत्रिका थी यदुवंश गंगा, उस पत्रिका में भी मेरे आलेख छापते रहे। जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो चीज़ आपके पीछे पड़ जाती है। जब मैं मुंबई में था और अभिनेत्री रेखा दी से मिलने गया और नहीं मिल सका, उस दिन से मैंने कभी पिक्चर नहीं देखी, किसी अभिनेताओं को नहीं देखा। तो मेरे इर्द गिर्द अभिनेता अभिनेत्री यूं ही घूमते रहे, परंतु मैंने कभी इनके भाव नहीं दिया। इसी प्रकार से जब मैं अखबार में मुझे जगह नहीं मिली, जब मुझे चैनल पे जगह नहीं मिली, तो इसके बाद मुझे अखबार भी मेरे पीछे पड़े और चैनल भी पड़े, परंतु मेरी सोच तो थी स्वयं चलने की आगे। इसलिए मैं न तो अखबार में गया न चैनल पे गया। हाँ, निखिल शर्मा ने अपने अखबार में और पत्रिका में मुझे निस्वार्थ जो जगह दी, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद एक अखबार दिल्ली से ही निकलता है, वो अलीगढ़ के रहने वाले थे, उन्होंने भी मेरा एक आलेख छापा, परंतु अगले ही दिन उन्होंने पैसों की पेशकश की और इसके बाद मैंने कभी उन्हें आलेख नहीं दिए, कभी आलेख नहीं छापे। मैं सोचने लगा कि मैं इस पर स्वयं क्या क्या कर सकता हूँ, तो मैंने स्वयं ही करना शुरू किया। मैं गीत गाता था तो उसे संगीतबद्ध नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास जो कला है उसको दिखाने के लिए किसी दूसरे की क्या ज़रूरत है। इसके बाद इसी क्रम से मैं बढ़ता गया और इसी क्रम से बिटिया का विवाह 2012 में हो गया। माता पिता भी खुश थे। इस ऐसा 2013 में एक बार और हुआ कि मेरा जो लैपटॉप संबंधी जो कंप्यूटर था वो ब्लास्ट हो गया, जो सारे सिस्टम थे सब बेकार हो गए। परंतु 1100 रुपये में जो मासिक जो आजीवन जानकारी देने की बात कही थी, उस माध्यम से मुझे कुछ पैसे मिले थे। उन पैसों से मैंने जो है फिर से एक बार लैपटॉप लिया, सिस्टम बनाए और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की। मेरा मत या मेरी सोच सदा यह थी कि जिन बातों को, जिन चीज़ों को मैं जानता हूँ उनको लिखूं और उन्हें बताऊं, यही मेरी प्रतिस्पर्धा थी। मैं कभी धन की होड़ में नहीं गया क्योंकि मुझे उतना ही धन चाहिए था जितनी की मुझे ज़रूरत है। इससे ज़्यादा की न तो सोच रखता था। सादगी में जीना, सादगी से चलना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि गरीब से जब अमीर होता है तो व्यक्ति गरीबी को भूलता नहीं है और अमीर से जब गरीब होता है तो अमीरी को नहीं भूलता है। इसलिए मैं तो बड़े ही निम्न परिवार से आता हूँ। मैंने बहुत जीवन में गरीबी देखी है, इसलिए धन का महत्व उतना ही है जितनी ज़रूरत है। हमने विद्या की महत्ता दी है। मेरे पिता अनपढ़ थे और मेरे पिता की बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि मेरा पुत्र पढ़े, इसलिए मैंने आजीवन पढ़ने में अपना ध्यान लगाया। परंतु जैसा कहते हैं कि समय के अनुसार व्यक्ति को दंड भी मिलता है, सुख भी मिलता है। एक शास्त्रकार ने लिखा है ना, काव्य शास्त्र विनोदीन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन बा। जो समय है ना, समय तो बीतता ही रहता है। जो कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो अपने समय को कलह में और वाचाल में अपने समय को व्यतीत करते हैं, किंतु जो ज्ञानी पुरुष होते हैं अपना समय का सदुपयोग करते हैं। इसलिए हमारे बच्चे भी पढ़ते रहे, हम भी पढ़ते रहे और ईश्वर की प्रेरणा से दाल रोटी भी मिलती रही, गाड़ी चलती रही। मुझे स्वयं नहीं पता कि मैं जो है इतना आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो न तो बेसिक आता था न मुझे अंग्रेजी आती थी। लेकिन मैं आज आप सबके आशीर्वाद से डेट की दुनिया में प्रसन्न हूँ। भले ही मैंने कर्मकांड की दुनिया छोड़ दी, इसी क्रम से चलते चलते बृहस्पति की महादशा 2015 में समाप्त हो गई और मेरा जो एक सुखद समय था वो भी समाप्त हो गया। इसके बाद चूंकि ज्योतिष की दुनिया में मैंने आलेख जो लिखने शुरू किए वो प्रणव दास से शुरू किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से शुरू किया और जो वर्तमान के जितने भी नेता हैं उनके बारे में ही मैंने लिखा, क्योंकि जो बीत गए उनकी कथा लिखने की मैं सोचता हूँ अच्छा नहीं है। जो प्रत्यक्ष हैं प्रमाण उनका ही देना चाहिए। मैं अपने जीवन की बात इसलिए बताता हूँ क्योंकि सुनी सुनाई कथा तो आप सब भी पढ़ते हैं, परंतु जो वास्तविक कथा है, जो प्रत्यक्ष है, वो उदाहरण तो मैं ही हूँ। इसलिए मैं अपनी बातों से यह दर्शाना चाहता हूँ कि ज्योतिष की दुनिया में सत्यता है।
असत्यता तो हमारे अंदर है और जीवन में हमने एक अनुभव किया है कि जो कर्मकांड की दुनिया है, कर्मकांड में पहले राजा महाराजा लोग निस्वार्थ यज्ञ कराया करते थे, किंतु आधुनिक समय में जो यज्ञ होते हैं उसकी कोई गारंटी होती है। आज व्यक्ति धन तब खर्च करता है जब उसको प्रामाणिकता मिलती है, प्रमाण मिलता है। और मैंने कर्मकांड की दुनिया में भी उन्हीं कर्मकांडों को किया जो गारंटी के ऊपर हो। यद्यपि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आप इसको ऐसे समझ लो कि मंत्र के अधीन देवता है और जब मंत्र का प्रयोग करेगा तो भगवान को आना होता है, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए जब मंत्रों का प्रयोग होगा तो देवताओं को आना होगा। इसके लिए व्यक्ति को भी ठीक होना होता है। अगली कड़ी में मैं आपको दर्शाऊंगा कि कर्मकांड की दुनिया क्या है, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इसी क्रम से, इस सुख के समय से यह बृहस्पति की दशा पूर्ण हुई। अब मेरे जीवन में पुनः 2015 से शनि की महादशा की शुरुआत हुई। शनि मेरे भाग्य में नीच का बैठा है, सप्तम भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है। एक शत्रुता दिलाता है, एक रोग देता है, एक दाम्पत्य जीवन को कलह बनाता है। ये सब भी घटना मैं आपको सुनाऊंगा। इसी के साथ मैं इन शब्दों को विराम देता हूँ। जयराम जी की नमस्कार।